परमेश्वर मांगो, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं अधिक से अधिक रूहों को बचा सकूं, मैं अधिक से अधिक रूहों के पास सुसमाचार लेके जा सकूं, मैं अधिक से अधिक लोगों को चेला बना सकूं, मैं अधिक से अधिक लोगों को पूरा सुसमाचार सुना सकूं। मेरा हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार, हर नगर के लोग के पास, हर दोस्त के पास, टीचर के पास, जहां मैं काम करता हूं, मैं उसके पास पूरा उद्धार का वचन दे सकूं, क्योंकि उनका लेखा तो मुझसे लेगा कि तू इसके करीब था, तूने इसे वचन क्यों नहीं बताया। बोलो खुदावन मैं तैयार हो जाऊं, खुद को मिटा सकूं और मुझे बल दे, मुझे हियाब दे, मुझे दृढ़ कर, मुझे आत्मा से भर, खुदा मुझे आत्मा से भर, खुदा मुझे आत्मा से भर, खुदा मुझे आत्मा से भर। पवित्र आत्मा तुझ पे आ रहा है। गैर जवान में प्रार्थना करो और तुम रूहों को बचाने के लिए, चेला बनाने के लिए अभिषेक को रिसीव करो यीशु के नाम में। ले लो यीशु के नाम में। टच 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 टच। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आग 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 आग। फायर फायर फायर। लेके सेके रेके तेके सेके बे 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 लेग्रो से बो 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 लेब्रो सेके सेबे लेके सेके लेके मासो पापे बे बे। फायर भर दे प्रभु, जो तेरे अंदर बूझ था कि एक भी रूह का नाश ना हो। हम सबको भर दे खुदा, भर दे, भर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। पेंटिकोस्ट का अनुभव आज हम करना चाहते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन का अनुभव करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। हर एक विश्वासी को पेंटिकोस्ट के दिन का अनुभव करना जरूरी है। वो चेला नहीं है जिसने पेंटिकोस्ट के दिन का अनुभव नहीं किया। आज मांगो मुझे पेंटिकोस्ट के दिन का अनुभव करना है। रिसीव साबाकाला मासेके रेख नामा सोप टक 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 टक। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। बे 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 रे बे 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 रे के नाना शाना। भर जाओ पवित्र आत्मा से सुना में, भर जाओ पवित्र आत्मा से सुना सी के नाम। शनमा नमा 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 सिका। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। भर जाओ पवित्र आत्मा से सुना सीखना। यस 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 भर जाओ पवित्र आत्मा से सुना। भर जाओ पवित्र आत्मा से सुना। यस ले लो ले लो ले लो। कोई आंखें मत खोले, एनकाउंटर ले लो। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है तेरे साथ। तुम पवित्र आत्मा ले रहे हो, गैर जवान का गिफ्ट ले रहे हो, वरदानों को ले रहे हो। यस ले ले यीशु के नाम में, ले ले भर जा पवित्र आत्मा से यीशु नाम में, नाम में। रिसीव होली स्पिरिट इन जीसस नेम। Receive Holy Spirit in Jesus' name. Yes, 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 yes.
खुदा मैं चाहता हूं, मैं मांगता हूं तू टच करे इन्हें खुदावन। मैं इनके पास ले हैंड बढ़ाता हूं खुदावन, ये ले हैंड इनके माथे पर आए, इनको ये स्पर्श आए। 1 2 3 टच। लो पवित्र आत्मा, पर्चा पवित्र आत्मा से ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। सुप्रमंबा बाबा, सुप्रमंबा बाबा, सुप्रमंदा। वो तुझे प्रकाशन दे रहा है, वो तुझसे बात कर रहा है। रिसीव इन जीसस नेम। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए खुदावन, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। खुदा भर रहा है आपको, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे पवित्र आत्मा। होली 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 होली, पवित्र पवित्र पवित्र। ओह शदा लदा लदा कराबासी के Receive Holy Spirit in Jesus name. वर्णन जो बढ़ रहा है, विशंदा नामा सुखो touch Holy Spirit। ले ले पवित्र आत्मा, अन्य निवासों से भर जाओ, भर जाओ अन्य निवासों से, सारे जन भर जाओ अन्य निवासों से। तुम में से कोई भी नहीं होगा जिसके बाद निवास नहीं होगा। Leoso, quick, 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 go sonda, mama, baba, baba. Receive Holy Spirit in Jesus' name. Receive your deliverance. Receive your blessing. Anointing को receive करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ से भर जाओगे। Receive करो सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ, 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 सामर्थ। Receive कर सामर्थ को, सामर्थ को रिसीव कर ईश्वर। भर जा पवित्र आत्मा। उतरा 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 पाकरो। पिता की इस पुकार को समझे कौन जाएगा, कौन जाएगा रूहों को बचाने, पिता से मिलाने, उन्हें चेला बनाने, कौन जाएगा। रिपा कला बारशंदो नमांदले किरिबे सिक्री बुदुलो मोसिका रिपे पे 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 लेब्रो को संदो नमा शेकले करी 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 याथो नमा सिका। तालियां बजा के अन्य भाषा प्रेयर करें, खुदा के लिए तारीफ करते हुए अन्य भाषा में प्रेयर करें। आप खुद भरते हुए महसूस करेंगे अपने आप को, अपने आप को भरो, भरो अपने आप को। ये लक्ष्य लेके प्रेयर करो कि मैं भर रहा हूं। अपने आप को भरो आत्मा से, अन्य भाषा में बोल के भरो, भरो अपने आप को अन्य भाषा में बोल के। यस यस आबा खेले के शंद करमंदा नमंदा लक्रियो सुकलो शंदा खिला कुतो 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 dolorosa shambe bebe 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 khile beruso prekina sukronda shebe bebe 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 bebe। सचमुच खुदा ने मुझे आज अद्भुत रीति से छुआ। मैं काफी समय से चाह रही थी कि परमेश्वर मुझे ऐसी संगति में ले जाए जहां मैं सुबह से शाम यहोवा के साथ रह सकूं। और प्रभु ने मेरी दुआ को सुना, जो मुझे 6 दिन की चेलापन की जो संगति इसमें लाए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं हमेशा खुद को कमजोर सोचती थी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं तेरे साथ हूँ तो सब कुछ कर सकती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा के प्यार से मैं भरी, खुदा ने रूह को बचाने का बोझ दिया मुझे। प्यार से भरा खुदा ने।
इतनी भारी प्रेजेंस है लोगों पर। कौन जाएगा? मैं प्रभु मैं जाऊंगी खुदा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगी खुदा, मैं बताऊंगी खुदा तेरे बारे में, मैं रूह को बचाऊंगी खुदा। मैं आज तक कभी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, रो के घर पे रहती थी। मेरे पास में ऐसी कोई संगति नहीं है कि जहाँ से मैं संगति कर सकूँ, परमेश्वर के लिए काम कर सकूँ। मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो चाहता है मैं उसके लिए स्टैंड होना चाहती हूँ। ये चाहत मेरी जब से मैंने प्रभु को जाना, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि उन्होंने मुझे चंगाई दी तब मैं आई। सिर्फ मैं परमेश्वर को जाने की, वो सच्चा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर और पवित्रताई सिखाते। सिर्फ पवित्रताई का नाम सुन के मैं जब से परमेश्वर के आगे बढ़ी हूँ। उन्होंने हर हालातों में मुझे चंगा, मुझे छुड़ाया। हर स्ट्रगल में जहाँ अपनों की ज़रूरत होती वहाँ कोई नहीं खड़ा रहा। ऐसे ऐसे सिचुएशन में प्रभु ने फरिश्ते भेजे। मैं किन्नौर से हूँ। मुझे परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं ये सोच रही थी जब पापा जी ये बोले आप अपने मेंटरशिप के अधीन हो, पर हमारा तो कोई स्टोरी नहीं है, हमारी ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जहाँ पर पास्टर हो जो हमें सिखाए, जो हमें चलाए। आज मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती, प्रभु मैं अपने गाँव को तो बचाना चाहती हूँ, प्रभु मेरा कोई अगुवा नहीं है जो मुझे चलाए, जो मुझे सिखाए। परमेश्वर बहुत सा है, तो प्रभु ने ये कहा कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। और आज प्रभु ने मुझे वो आने करने को शक्ति दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, आज हुआ आपके साथ? नहीं बाबा जी, मैं पहले भी करती थी पर आज दूसरे कुछ अलग तरीके से कर रही थी। आपका बपतिस्मा हुआ, आज फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ आज पर उतरी है, और तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। यस, पूरी महसूस करके बताएं प्लीज भाई। सबको जैमसी की, मैं जलंधर से आया हूँ, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। और मतलब मेरा यह है कि मेरी पूरी फैमिली अभी प्रभु में नहीं है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़कर ही आया हूँ। और जब मैं बैठा था तभी मुझे बार बार कॉल आ रही थी, पर मेरा ध्यान परमेश्वर में मुझे पता कि वचन ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको तो मैं बाद में अटेंड कर सकता हूँ। अभी भी बार बार कॉल आ रही थी, पर मैंने प्रायोरिटी परमेश्वर को दी। जब खुदा के दास ने बोला कि रिसीव करो, तो मैंने कहा देखा उनके हाथों से ऐसे पानी की बूंदें निकल रही हैं। तो मैंने परमेश्वर पूछा, परमेश्वर ये क्या है? परमेश्वर ने कहा जो जीवन जल की नदियाँ हैं। यस, हालेलुया। तो मैंने क्या देखा, वो जो पानी के छींटे थे वो ऐसे उनके हाथ से निकल के कलीसिया यहाँ जो भी चेले डिसाइपलशिप मीटिंग में उनमें कई लोगों पर ठहर गई। हालेलुया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने फायर को बोला, मैंने फायर को देखा, खुद मैंने आंखें बंद थी पर मैंने खुद उस चीज़ को फील किया। और जब मैं आत्मा से इतना भर गया, मुझे भूल गया कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं चर्च में हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हेवन में हूँ। और मैंने परमेश्वर के जैसे सिंहासन को देखा, रेड कलर के और गोल्डन कलर का वो कॉम्बिनेशन था, जैसे मुझे भूल गया। मुझे ऐसा लगा कि बस परमेश्वर मेरे सामने है, मैं नाच रहा था, मैं गा रहा, मुझे नहीं पता था मैं क्या कहाँ था, क्या कर रहा था। बस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वैसे मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कम रोता हूँ, पर आज ऐसा हुआ कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, खुद ब खुद नहीं कर रहे थे, खुद ब खुद। इस मैं एक्सपीरियंस के लिए, और जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया अपने दास के ज़रिए, जो उन्होंने वर्ड रिलीज़ किए कि रिसीव करो, मैं इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के दास जी का बहुत बहुत। मेरे पाँव से बहुत आग निकल रही थी और मैं आग में भर गई थी। और ना मेरे को एक्सपीरियंस ये है कि जब से परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी चंडीगढ़ चर्च में, मतलब कि जो सी प्रेज एंड वर्शिप की मीटिंग हुई थी कि तुम्हें रोज़ पवित्र आत्मा का टच मिलेगा, तब से लेके अभी तक मैं पवित्र आत्मा का टच अकेले में भी लेती हूँ। जब मैं अपनी मम्मा के साथ प्रेयर करती हूँ तब भी मैं पवित्र आत्मा में भरती हूँ। और आज सुबह जब मैं आ रही थी तो मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी मम्मा अकेली है, तो मेरी भाई टूर पे गया हुआ है और मेरी भाभी मायके है। तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ, आप मम्मी का ख्याल रखना, पापा है नहीं है। तो मेरी भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया, और सुबह जब मैं अपनी मम्मा को छोड़ के आई वो रो रहे थे। और मैं जब आई तो मैंने परमेश्वर के हाथों में से छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा के बाद मैंने मम्मी को बहुत संभाला है। और लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर है जो उसको संभाल लेगा। और ना परमेश्वर ने मुझे कल रूहों का बोझ दिया, जो फॉरेन कंट्री में लोग हैं जो गलत टीचिंग के अंदर है, जैसे लोगों को टीच किया जा रहा है, वो चीज़ परमेश्वर ने मुझे आज दिखाई। और वो देख के मेरा ट्रॉन्क खबरी कि लोग आज कितने अंधकार में हैं और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है।
और वो रोहों का बोझ परमेश्वर ने आज मुझे चर्च में आके फिदा दिया कि वो रोहें तूने बचानी है। आत्मिक माहौल ये करता है, आत्मिक माहौल में रह के आप वहां पर वो चीजें जाते हैं, आप सेल्फ डेथ में जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल में आपके जीवन में आता है। जब आप 6 दिन लगातार रहते हैं आपके बंधन टूटेंगे। मान लो कोई रोज इमोशनल रहने वाला, किसी के अंदर अकेलेपन का आत्मा था, जैसे आप गवाहियां देंगे इन 6 दिनों के अंदर, किसी कोई अकेलेपन में रहता था, ऐसे मैं अकेला हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, घर में अपने रूम में अकेला, बस अकेलापन, अकेलेपन की आत्मा, इमोशनल स्पिरिट, क्रोध की आत्मा, जलन, किसी को माफ ना कर पाना, ये कईयों चीजों से आप गुजर के आए होंगे। पर 6 दिनों में आप गवाही देके जाएंगे, मैंने इस बात से छुटकारा पा लिया। हालेलुया। डर से होगा, हियाब आपके अंदर नहीं होगा। अब आपको प्रचार करने का हियाब आ रहा है, प्रेयर करने का आ रहा है, तो आपके डर को खुदा तोड़ रहा है इन आत्मिक चीजों से, इन कार्यों से। हालेलुया। लेकिन जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे वे सबों ने अपने आप को पवित्र किया था। सब याजकों ने अपने आप को क्या किया था? पवित्र किया था। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, आगे नहीं पढ़ेंगे। सभी याजकों ने अपने आप को पवित्र किया था। तो सबसे पहले पवित्रता ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। पवित्रता के बिना आप सेवा नहीं कर सकते, भूल जाओ, आप पवित्रता के बिना सेवा कर पाओगे। क्योंकि जब पवित्रता में एक व्यक्ति नहीं रहता, उसको वेद आने बंद हो जाते हैं, वो शब्दों का प्रचारक रह जाता है, उसको रूहों का बोझ खत्म हो जाता है। जब पाप पे जो गिर जाता है, उसके अंदर बुद्धि खत्म हो जाती है, उसकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, उसको ईश्वरीय बुद्धि उसके अंदर नहीं रहती और उसके डिसीजन रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पर आज जो अनॉइंटेड पास्टर जो कर रहे हैं कुछ, उनके बच्चे हमेशा देख रहे क्योंकि हमें भी ये करना है, क्योंकि जो उनकी ब्लेसिंग को देखते हैं, उनकी उन्नति को देखते हैं, और उनके अंदर भी वही आएगा, हमें भी ये करना है। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा बनना है कि आपके बच्चे भी कहें हमें भी ऐसा बनना है। हालेलुया। चाहे हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हमें अगर लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करना है। हालेलुया। तो अगर कुछ बड़ा देखना चाहते तो आपको बड़े फैसले लेने होंगे डिसाइपलशिप। अगर आप चेले हो तो आपके पास कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। कि जो बच्चों के पास कोई चर्च में सेवा नहीं थी, जहाँ उनकी लाइफ में कोई सेवा नहीं थी, चर्च में जहाँ अपने जीवन में कोई सेवकाई का काम नहीं वो कर रहे थे, तो वो करना है उसे। जो निरंतर कुछ ना कुछ प्रभु के लिए कर रहा है, चाहे वो कोई भी सेवकाई, आपका मन बताएगा विवेक कि एक दिन आप सभी डिसाइपल को फिर से बुलाया जाएगा एक दिन की मीटिंग में हालचाल करने के लिए। कुछ दिनों के बाद वो आत्मा में कितने दिनों में जाएगा, जो आपने सीखा प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे आप, और आपसे फिर पूछा जाएगा आपने क्या किया, फिर आप गवाही बताएंगे। मेरे लगभग जितने भी दिन मैं आपको भेजूंगा कि मैंने अपने 40 दिनों में ये किया, मैं आप में से यही पहचान के आपको 6 दिनों में बता के भेजूंगा तुम किस काम का है खुदा के। हालेलुया। आपकी पहचान बता के आपको भेजूंगा। हालेलुया। तो क्या कर सकता है खुदा के लिए? हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो जय पाए मैं उसे उस 40 दिन के बाद अधिकारी ठहराऊंगा किसी काम के लिए। कि प्रभु आपको परखेगा कि कौन योग्य है। तो जो आपने 6 दिनों में सीखा उस लाइनों में लिख देना, उसके प्रति आपको खुदा को काम करके दिखाना है। तुम प्रेम करते खुदा से सच्चा, तो तुम उपयोग किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तंग मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। चेलेपन का मार्ग तंग है, पर उत्तम पदार्थ इसी में। सारे चेले तुम में से विश्वासियों से अलग होंगे, ये भविष्यवाणी। अगर तुम रियल चेलेपन में चले तो तुम्हारी ब्लेसिंग चर्च के विश्वासियों से अलग होगी यीशु नाम में। क्या तुम लिख चुके इन भविष्यवाणियों को?